हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उन लोग के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो वैकेंसी है ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हम लोग देखते हैं। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1973। यहाँ पे है ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड कॉरपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन from eligible graduate or diploma holders in engineering passing out during 2020, 2021 एंड 2022। जो भी मतलब ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं जो पास आउट किए हैं 2020 में या 21 में या 22 में, ठीक है, ये दोनों ग्रेजुएट के लिए भी है और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है। तो वो लोग अगर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है। क्या हो जाता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए रहते हैं तो उनको फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में बहुत हेल्पफुल मिलता है, उनको बेनिफिट दिया जाता है। तो इसलिए कैंडिडेट आप लोग ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। और क्लैरिंग एक चीज़ की, मैं यहाँ पे मैं अपने चैनल पे डेली क्या होता है कि एक न्यू नोटिफिकेशन या जॉब अपडेट के साथ आती हूँ, 2 या 3 जॉब अपडेट के साथ डेली आती हूँ। तो जो भी कैंडिडेट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को फ्यूचर में अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो आप लोग को इमीडिएट नोटिफिकेशन आ सके, आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पे कोई मेरे साइट पे कोई भी फेक नोटिफिकेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। मेरा जो भी नोटिफिकेशन रहता है ऑफिशियल साइट से लिया जाता है, ठीक है। तो इस पे आप लोग 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं आगे, ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसेस, ठीक है। यहाँ पे डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग, ठीक है, किस किस डिसिप्लिन के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ई, ठीक है। उसके बाद है ECE, ठीक है, CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, सिविल, IT, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेजुएट वाले के लिए है, मतलब जो BE BTech किए हुए हैं, या DEC, DME, DC और DCSE, ठीक है। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, ये DE वाला है, यहाँ पे है कि डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन DEC का मतलब है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। DME का मतलब डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। DC मतलब डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे है DCSE, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इस ब्रांच से डिग्री किए हैं या डिप्लोमा लिए हैं वो लोग इसको ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस का और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस का कितना वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 92 वैकेंसी है। तो ये बहुत अच्छा है, कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लेना चाहते हैं तो मंथली स्टाइपेंड आप लोग को मिलेगा। जो GA मतलब ग्रेजुएट अप्रेंटिस का 9,000 रुपीज़ मिलेगा, और TA मतलब क्या हो गया, टेक्नीशियन अप्रेंटिस को मिलेगा 8,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस का है ए डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी, मतलब कोई ऑथराइज यूनिवर्सिटी से उनके पास BE या BTech का डिग्री होना चाहिए उस ब्रांच में। उसके बाद है ए डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर टू ग्रांट सच डिग्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब मैं बोली कि कोई होता है ना फेक यूनिवर्सिटी हो, या वैसा नहीं होना चाहिए। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो यूनिवर्सिटी बना होता है उस कॉलेज का डिग्री वैलिड होगा, ठीक है। अब है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। तो अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है तो वो भी ऑथराइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एज का देखते हैं। एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स, दैट इज़ 18 ईयर्स एंड अबव, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज देखते हैं। गाइडलाइंस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट और रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC PWD विल बी फॉलोड, ठीक है। जो भी रिजर्वेशन गाइडलाइंस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स होता है, वो फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट अगर कोई रिजर्वेशन चाहते हैं तो वो लोग अपना SC या ST या OBC या PWD का कैंडिडेट का वो सर्टिफिकेट मतलब लेटेस्ट वाला बनवा लेंगे। ये नहीं कि बहुत पहले वाला सर्टिफिकेट वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सर्टिफिकेट नया वाला बनवा लेंगे।
who are claiming reservation under SC, ST, OBC, PWB shall provide certificate as per government standard format। और फॉर्मेट जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। वो भी दिया रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि किस टाइप का फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट, मतलब किस टाइप के फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, वो दिया रहता है, ठीक है। फेल्ड विच देयर क्लेम फॉर रिजर्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी। अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है इसमें कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में, तो उनको जनरल कैंडिडेट एज ए ट्रीट किया जाएगा। इफ BC कैंडिडेट क्लेमिंग OBC दे शुड ब्रिंग OBC सर्टिफिकेट एज पर द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब OBC फॉर्मेट। अगर कोई OBC वाला देना चाहते हैं तो OBC के प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है, जो उनके वेबसाइट पे दिया होता है फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो देंगे और उसमें NCL का लगा के देंगे, ठीक है। और ठीक है, तहसील यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट फ्रॉम द सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, और मतलब या तो कोई सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी करेंगे, मतलब इशू करेंगे, या कोई तहसीलदार करेंगे, ठीक है। अब है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। The duration of apprenticeship training will be for a period of 1 year as per Apprentices Act 1973। मतलब कि ड्यूरेशन कितना होगा ट्रेनिंग का, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, तो 1 साल का ये ट्रेनिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन और आर करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1973 एंड और हैविंग 1 और मोर एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल। मतलब कोई होता है ना कि कैंडिडेट कहीं और से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिए हैं या कहीं और पे ले रहे हैं ट्रेनिंग, तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ फाइनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन देयर ग्रेजुएट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स। सिलेक्शन क्या चीज़ के बेसिस पे होगा, मेरिट बनेगा किसके, जो या तो बीटेक वाले मार्क्स के बेसिस पे अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस का आप लोग भर रहे हैं तो, और डिप्लोमा वाले अगर भर रहे हैं तो उनका डिप्लोमा का मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनेगा, ठीक है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग थ्रू ईमेल। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो ठीक है। ईमेल यहाँ दिख रहा है, ये ईमेल से आपको ईमेल आएगा, ठीक है। जो आप फॉर्म भरते वक्त जो अपना ईमेल आईडी देंगे उस पर, और किस ईमेल से आएगा, तो ये वाला ईमेल यहाँ पे देख सकते हैं ad.cti.tot4@, यह tstrtransco.in, इससे आएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब क्या क्या प्रोसेस है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन द नेशनल वेब पोर्टल एंड हैविंग लॉगिन डिटेल्स। इसमें क्या होता है, जब अप्रेंटिसशिप का हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका एक ऑलरेडी हम लोग एक नेशनल वेब पोर्टल है, अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड उस पर पहले से लोग कर लेते हैं, लॉगिन करके रखते हैं, तो वो है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। यहाँ पे पहले उन लोगों के बारे में देखते जो ऑलरेडी नेशनल वेब पोर्टल पे अपना इनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ पे देखिए, प्लीज नोट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट बाय BOATSR ए स्टूडेंट कैन बी एबल टू लॉग इन एंड अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग इन करेंगे पहले, फिर क्लिक इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू, मतलब उसमें ऑप्शन आएगा इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक फाइंड, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद अपलोड, अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे, चूज इस्टेब्लिशमेंट नेम, टाइप ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड एंड सर्च, उसमें सर्च करेंगे। उसमें बहुत सारे, क्योंकि ये नेशनल वेब पोर्टल है तो इसमें बहुत सारे कंपनी का अपना अपना लिखा रहता है, तो आप लोग को इस पे करना है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड पे, और उसको सर्च करना है, उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ पे वैसे कैंडिडेट जो अभी तक किसी चीज़ पे इनरोल नहीं किए हैं, नेशनल वेब पोर्टल पे अपना इनरोलमेंट नहीं किए हैं, तो उनके लिए क्या होगा, फॉर स्टूडेंट हु हैव नॉट सो फार इनरोल्ड इन द नेशनल वेब पोर्टल, अभी तक इनरोलमेंट उनका नहीं हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में इस साइट पे जाएंगे, गो टू www.mhrDNATS.gov.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ से पहले ये वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है, इस पर जाके खुद को इनरोल करेंगे पहले, ठीक है, ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आता है, कंप्लीट करेंगे, और एक यूनिक इनरोलमेंट नंबर जो रहेगा वो अपना लिख लेंगे कहीं पे। फिर यहाँ पे प्लीज़ वेट फॉर एटलीस्ट 1 डे, और एक दिन रुकने के बाद अगले दिन फॉर इनरोलमेंट वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल आफ्टर दिस स्टूडेंट का प्रोसीड टू, एक दिन आपको लगेगा वेरिफिकेशन होने में, उसके बाद स्टेप 2 के लिए आप फर्दर मूव करेंगे। स्टेप 2 कैसे करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर वैसे ही जैसे ऑलरेडी जो मतलब इनरोल्ड हो चुके हैं उनकी तरह आप भी, मतलब उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू पे जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे फाइंड इस्टेब्लिशमेंट, रिज्यूम को अपलोड करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट नेम चूज़ करेंगे, उसमें ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड सर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, आपको कोई TADA नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए,
चाहिए, ठीक है। बोर्डिंग और लॉजिंग, नो बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस आर एडमिशेबल। बोर्डिंग लॉजिंग हम लोग के द्वारा नहीं दिया जाएगा। द एंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग आर स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973। इसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1973 के तहत मिलेगा। एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिस ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग। द अप्रेंटिसशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग शैल हैव नो राइट टू क्लेम एनी एम्प्लॉयमेंट टीएस ट्रांसको, ठीक है। अब कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसमें है कि स्टार्टिंग है 5 अप्रैल 2023 से। लास्ट डेट फॉर इनरोलिंग NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल, तो ये है 11/4/2023 तक। फिर लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इन ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड हैदराबाद, तो 12/4/2023, ठीक है। तो अब ये सब आप लोग देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी इंटीमेटेड बाय ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद एट ए लेटर डेट। मतलब आपका किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा, ये आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा बाद में, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे देखिए, फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू स्टूडेंट इनरोलमेंट इन वेब पोर्टल कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल। इस ईमेल पे आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, studentquery@board.srp.com पे, या ठीक है। ये सब देख लीजिए। इनकम्प्लीट एनालिसिस ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हो या मतलब लास्ट डेट के बाद भी कोई एप्लीकेशन भर रहे हैं तो उनका रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी जॉब से रिलेटेड वीडियो आप लोग को दूंगी वह अपनी वेबसाइट पे डालूंगी या अपने चैनल पे डालूंगी तो आप लोग को सही समय पे मिल सके। थैंक यू।